आपका हमारे चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न। इसके पहले हम लोगों ने विभाज्यता के नियम पढ़े थे और नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम का ये पार्ट 6 है। आप यदि यूपी पेट का फार्म भरे हो या यूपी पुलिस का फार्म भरे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देना चाहते हैं, ये सब लेक्चर बहुत जरूरी है। नंबर सिस्टम कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता है जिसमें नहीं पूछे, सब में पूछता है। आप लोग पिछले वीडियो को देख लीजिएगा विभाज्यता के नियम, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। दो का कटने का रूल क्या होता है? 2 से विभाजित होने का किसी संख्या के अंत में, अंत वाली संख्या यदि 2 से कटती है तो 2 से कटेगा। यदि अंत वाला 2 अंक 4 से कटता है तो 4 से कटेगा। अंत वाला 3 अंक जब कटेगा 8 से तो वह 8 से कटेगा। 2 के लिए 1 अंक, 4 के लिए 2 अंक, 8 के लिए 3 अंक। उसके बाद से हम लोग पढ़े थे 3 और 9 के लिए। तो क्या होता है? अंकों का योग बटा अंकों का योग। जब 3 से विभाजित होगा तो 3 से संख्या कटेगी, जब 9 से विभाजित होगा तो 9 से कटेगी। इसके बाद आता है हमारा 4 के लिए क्या होगा? अंत के 2 अंक कटने चाहिए। 4 के बाद 4 के लिए तो हम बता ही देते 5 से क्या होता है? तो अंत का अंक 0 या 5 हो। 6 के लिए तो अंत का अंक या तो 2 से, अंत का अंक नहीं, पूरी संख्या 2 से कटे और 3 से भी कटे, दोनों से कटनी चाहिए। 2 से और 3 दोनों से कटेगी तो 6 से कटेगी। 7 के लिए नहीं देखे थे, 7 के लिए नहीं पढ़ना है क्योंकि 7 का रूल बहुत लंबा है, इसलिए 7 आप लोग डायरेक्टली भागा देके चेक कर लेंगे कि 7 से कटता है या नहीं कटता है। 7 के बाद 8 तो 8 का देख लिए, 9 का भी देख लिए, 10 का तो अंत में 0 हो, 11 का तो एकांतर अंकों का योग, मतलब एक एक अंक छोड़ के उसके अंकों का योग करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ एकांतर अंकों का योग, और फिर से उन दोनों का अंतर निकालेंगे। यदि अंतर 11 से विभाजित होता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। ये सब रहा कल के वीडियो का। आज हम लोग पढ़ेंगे इस पे आधारित प्रश्न कि कैसे कैसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं। उन सब प्रश्नों को आज हल करने का तरीका सीखेंगे, कैसे उनको हल किया जाता है, जल्दी से जल्दी कैसे हल करें उन सबको। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली बाई डेली क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए अब हम अपना प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या है। यदि 3, 4, n 11 से विभाज्य होती है तो n का मान क्या होगा? 11 से, तो 11 का रूल क्या है? एकांतर अंकों का योग। तो ये हो गया 3, 4, n। इसमें हमारा विकल्प था, इसमें हमारा विकल्प 4 है, 1, 3, 4, 9। ए वाला विकल्प है हमारा 1, बी विकल्प है 3, सी विकल्प है 4, डी विकल्प है 9। देखिए इसमें एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर, ये 3 और n, ये 4, ये आया 4, ये आया 3 + n। तो कैसे 4 होगा? n की जगह पे 1 आएगा तो 4 हो जाएगा। n की जगह पे 1 मतलब ए नंबर विकल्प सही हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? अगर कोई संख्या 6, 5, 7, 4, 2, 3, 5, 4, 6, x, 4, 6 11 से विभाज्य है तो x का मान निकालिए। इसमें भी 4 विकल्प दिए हुए हैं, पहला 7, दूसरा 9, तीसरा 8, चौथा 6। 4 ऑप्शन है। यह रहा सवाल। 11 से विभाजित होने का नियम क्या है? एकांतर अंकों का योग। तो सबसे पहले संख्या को लिख लेते हैं। 6, 5, 7, 4, 2, 3, 5, 4, 6, 6, 5, 7, 4, 2, 3, 5, 4, 6, x, 4, 6। इसमें एकांतर अंकों का योग, एक ऊपर एक नीचे। देखिए ये 6, 7, 13, 13, 2, 15, 15, 5, 20, 20, 6, 26, 26, 4, 30 आया। यह है हमारा 30। ये 5, 4, 9, 3, 12, 4, 16 और ये 6, 22, ये x। तो 22 + x आया, इधर आया 30। तो कब 22 में क्या जोड़ेंगे तो 30 हो जाए? तो x का मान आ जाएगा 8। x की जगह पे हो जाएगा 8। 8 मतलब कौन सा विकल्प? सी नंबर विकल्प। देखिए आप लोगों को एकांतर अंकों का योग करना है, उसके बाद से उन दोनों का अंतर निकाल देना है। जो अंतर होगा वो 11 से विभाजित होना चाहिए। तो अंतर या तो 0 हो जाए या कोई नंबर आ जाए। तो देखिए 6, 7, 13, 2, 15, 5, 20, 6, 26, 4, 30। इधर 5, 4, 9, 3, 12, 4, 16, 16, 6, 22 और x। 22 में क्या जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 8 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। अब हम अपना तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यदि संख्या 2, 4, 7, 6, 7, 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य है तो
खाली स्थान पर न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या है? 2 7 1 5। हमें यहाँ पर ऐसी संख्या रखनी है जिससे कम से कम वो संख्या हो और वो 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो देखिए क्या रखेंगे, 2 4 7 डॉट 6 7 9। 9 से विभाजित होने का रूल क्या होता है कि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो सभी अंकों का योग 2 4 6, 6 7 13, 13 6 19, 19 7 26, 26 9 35। यह है हमारा 35। इसमें क्या जोड़ेंगे तो 9 से विभाजित होगा, 36 इसके पास वाला नंबर विभाजित हो जाएगा तो प्लस 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो 1 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। देखिए या तो आप ऐसे जोड़ लीजिए, नहीं तो कटा लीजिए। 7 और 2 काट दीजिए, 9 काट दीजिए, बचा जो उसको जोड़ लीजिए। 6 4 10 7 17। इसके लिए क्या चाहिए हमें तो 18। 18 के लिए प्लस 1 करना पड़ेगा तो वही 1 सही हो जाएगा। ये रहा हमारा तीसरा। अब चौथा प्रश्न देख लेते हैं। अब हम कर लेते हैं अपना अगला प्रश्न। क्या है देखिए, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें शब्द जो लिखे हुए हैं सारे शब्दों को ध्यान देना होगा। देखिए यदि 10 अंकीय एक संख्या 8 9 7 3 5 9 y 7 x 2 72 से विभाजित है तो y के संभव अधिकतम मान, ये ध्यान रखिएगा, संभव अधिकतम मान के लिए 3x माइनस वाई, किसका मान बताना है 3x माइनस वाई का। 4 विकल्प हैं, 3 7 5 8। अब देखिए ये लिख लेते हैं 8 9 7 3 5 9 y 7 x 2। देखिए जब भी कोई बड़ा नंबर दे दे, जैसे यहाँ पे किससे देखना है हमें 72 से देखना है, तो जब भी कोई बड़ा नंबर दे दे जिसका हम रूल नहीं पढ़े हैं तो इसको ऐसे 2 अंकों में तोड़ना है जिसका हमें रूल पता हो। तो 72 को किस में तोड़ लेंगे, 8 और 9 में, 8 और 9 में। 8 9 72, तो जो संख्या 8 से कटेगी और 9 से दोनों से कटेगी वो संख्या हमारी 72 से भी कटेगी। आइए अब देखते हैं 8 से कटने का रूल क्या होता है, तो अंत के 3 अंक कटने चाहिए, वही संख्या हमारी 8 से कटेगी। तो देखिए 7 x 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर लिख के हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ पे नंबर लिख के हम लोग चेक कर लेंगे कि कहाँ कौन से नंबर पे कटेगा। 7 x 2। देखिए जब यहाँ पर 8 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 0 2, तो 8 8 64, बचा 6 तो 62। 8 8 नहीं कटता है 62, तो ये नहीं कटेगा। 7 1 2, 8 8 64 बता कितना 7, 72 तो कटता है, तो ये वाला कटता है। और भी मान रख के देखते हैं कि कहीं और पे तो नहीं कटता है। 722, 8 9 72, 2 बच गया तो नहीं कटता है। 732, तो 8 9 72, 1 12 नहीं कटता है तो नहीं कटेगा। 742 पे देखते हैं, 8 9 72 बचा 2 22 नहीं कटता है। 752, 8 9 72 3 32, 8 4 32 तो कटता है। 7 6 2, 8 9 72 4 42 नहीं कटता है। 7 7 2, 8 9 72 5 52 नहीं कटता है। 7 8 2, 8 9 72 6 62 नहीं कटता है। 7 9 2, 8 9 72 7 72, 8 9 72। देखिए y जो x है इसका क्या क्या मान आया हमारा, x का मान आया हमारा 1 आया है, उसके बाद से 5 आया है, फिर 9 आया है, 5 आया है, 9 आया है, 3 मान आए हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं। x का 3 मान आया है 1 5 9। अब क्या चेक करना है, 8 से तो हो गया, अब हमें चेक करना है 9 से। 9 से क्या होना चाहिए, 8 9 7 3 5 9 y 7 x 2। सबसे पहले सबको जोड़ लेते हैं। 8 7 15, 15 7 22, 22 3 25, 25 5 30, 30 9 39, 39 7 46, 46 2 48, तो 48 प्लस x प्लस y होगा। 48 प्लस x प्लस y किससे कटना चाहिए, 9 से। तो एक बार x का मान जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो 48 से 49 हो जाएगा। अब 49 के बाद कौन सा नंबर होता है जो y से कटता है, तो 54। तो y का मान क्या आएगा 5। x बराबर 1 रखने पर y का मान 5 आ रहा है। अब x का मान 5 रखेंगे तो क्या आएगा, 5 रखेंगे तो 48 5 53, कितना आ जाएगा, y का मान 1 आ जाएगा। किस पे, x का मान 5 रखने पर। अब जब x का मान 9 रखेंगे तो 9 तो कट ही रहा है, तो 48 में कितना जोड़ना है तो कट जाएगा, y का मान 6 हो जाएगा। y का मान 48 में 6 जोड़ेंगे y में तो ये कटेगा। देखिए
इसको ठीक से लिख लेते हैं। 48 प्लस एक्स प्लस वाई आएगा ही, या तो आप ऐसे लिखिए, नहीं तो इसमें कटा दीजिए। 9 से 9 कट जाएगा, 7 से 2 कट जाएगा, 9 हो रहा है। तो अब क्या बचा, 8 7 15, 15 3 18, 18 5 23। तो यहाँ पर आप 23 भी लिख सकते हैं, बड़ा नंबर हो रहा है तो छोटा लिखेंगे तो आपको जोड़ने में आसानी रहेगी। अब 23 के जगह पे 23, यहाँ पे जब आप x का मान 1 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 23 1 24, तो y का मान आएगा 3। जब आप यहाँ 23 और यहाँ पर 5 रखेंगे तो 23 5 28, कितना जोड़ने पर आना चाहिए, 23 5 28, और 28 में क्या जोड़ेंगे तो 8, 28 8 36 होगा। यदि आप यहाँ पे 9 रखते हैं तो 23 और 9 कितना होता है, 32, 32 में कितना जोड़ेंगे तो 4। अब देखिए ये वाला शब्द आपको ध्यान में रखना था, इसीलिए हमको इतना करना पड़ा, नहीं तो आसानी से हो जाता। y का अधिकतम मान किस पे आ रहा है, 8 है y का अधिकतम मान। कब है, जब x का मान 5 है। तो क्या हमें लेना है, x का मान 5, y का मान 8 लेंगे तो हमारा अधिकतम मान y का 8 है, इसीलिए हम x का मान 5 ले रहे हैं। अब जो बोला हुआ है उसका मान निकाल लेंगे 3x माइनस वाई का। तो 3x माइनस वाई, x की जगह पे क्या रखना है 5, y की जगह पे 8, तो 3 गुणे में 5 माइनस 8, 3 5 15, 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 7। ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा 7। देखिए बी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अब हम अपना देख लेते हैं अगला प्रश्न। अब हम करेंगे अपना 5वां सवाल। क्या है, x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 8 4 3 9 x 5 3 संख्या 99 से विभाज्य है। यदि आप लोगों को ऐसे सवाल आते होंगे, यदि आपको आता होगा तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसे हल कीजिएगा और बताइएगा अंत में कि कितना आपका प्रश्न सही हुआ है। हम लोग जितने भी प्रश्न करेंगे उसमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि इतना प्रश्न हमारा सही हुआ। आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, और आपको वीडियो पॉज करना है, फिर हल करना है। फिर आपको नहीं आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, हम तो हल करा ही रहे हैं। आइए देखिए, संख्या क्या है 8 4 3 9, तो 8 4 3 9 x 5 3 किससे विभाजित करना है, 99 से। 99 का 2 पूर्णखंड 9 और 11। आपको हम क्या बता रहे हैं, जिससे जल्दी से हल किया जाए। इसमें हमें 11 या 9 किसी को भी लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 11 को लेकर सॉल्व करते हैं। देखिए 8 4 3 9 x 5 3, 8 3 11, 11 3 14, 14 प्लस x बराबर 9 4 13, 13 5 18। तो कब 18 आएगा, जब x का मान 4 रखेंगे। जब x का मान 4 रखेंगे, देखिए आप 4 रखेंगे तो 9 से भी वो संख्या हमारी कट जाएगी। 8 4 12, 12 3 15, 15 9 24, 24 4 28, 28 5 33, 33 3 36। तो 36 9 से कटता है, इसीलिए x का मान क्या हुआ हमारा 4। तो विकल्प कौन सा सही होगा, बी नंबर विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं अपना 6 नंबर सवाल। ये रहा हमारा अगला प्रश्न 6 नंबर। क्या है, यदि 10 अंकीय एक संख्या 1 3 3 0 x 5 5 8 y 2 88 से विभाज्य है, तो x प्लस y का मान बताना है। 4 विकल्प है, पहला 6, दूसरा 7, तीसरा 8, चौथा 9। आइए इसको हल करते हैं। क्या है, 13 30 x 558 y 2 किससे चेक करना है, 88 से हमें चेक करना है। 88 से चेक करना है कि ये विभाजित है या नहीं। तो एक नीचे एक ऊपर, नीचे ऊपर, ये हो गया। अब देखिए 1 3 4, 4 x को छोड़ देते हैं। 4 के बाद 4 5 9 y को छोड़ देते हैं, तो 9 प्लस x प्लस y नीचे में आ रहा है। अब ऊपर में देखते हैं 3 0 3, 3 5 8, 8 8 16, 16 2 18। तो 18 कब आएगा, तो 9 प्लस x प्लस y इक्वल टू में 18। जब 9 उधर जाएगा तो x प्लस y इक्वल टू 18 माइनस 9, 18 माइनस 9 मतलब 9। तो x प्लस y का मान कितना है, 9 आया। x प्लस y का मान 9 वाला विकल्प सही हो जाएगा। आप सोच रहे हैं 88 है तो 8 से भी चेक करना है, तो 8 से नहीं चेक कीजिएगा, क्योंकि 8 से चेक करेंगे तो टाइम लगेगा। इसीलिए हमने सबसे पहले 11 से ही चेक किया, 8 से चेक नहीं किया। 8 से चेक करते तो y का मान निकालते, y का 2-3 मान आता, फिर आप x पे रखते तो 2-3 मानों को सबको रखते तो जोड़ 9 ही आता। कितना भी रखते आप, जोड़ने पे 9 ही आएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं। y का मान कुछ भी रख के, जब 0 आप रखेंगे तो होगा नहीं, 1 रखेंगे तो होगा नहीं, 2 रखेंगे तभी भी नहीं होगा, 3 रखेंगे तो होगा, 3 रखेंगे तो होगा,
ऐसे 3 के बाद से क्या रखेंगे, 4 रखेंगे तो नहीं होगा, 5 भी रखेंगे तो नहीं होगा, 6 भी रखेंगे तो नहीं होगा, 7 रखेंगे तो होगा। तो 2 अंक मिल गए 3 और 7, 3 और 7। अब देखिए यहाँ पे जब आप 3 रखेंगे, जब 3 रखेंगे तो 6 आएगा, जब 2 रखेंगे तो 7 आएगा। देखिए दोनों का जोड़ 9 आ रहा है ना, तो जब आप 8 को पहले चेक करेंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए सबसे पहले 11 को चेक करेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं अपना नेक्स्ट सवाल 7 नंबर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न 7 नंबर। यदि 6 अंकों की संख्या 15x1y2 संख्या 44 से विभाज्य है तो x प्लस y का मान क्या होगा। सेम सवाल है जैसा पिछला सवाल था 15x1y2, सेम सवाल है पिछले सवाल जैसा, इसमें x प्लस y का मान बताना है। तो ये रहा आप लोगों के लिए सवाल, ये सवाल है कमेंट वाला सवाल। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि x प्लस वाई का मान क्या होगा। आप लोग कैसे कमेंट करेंगे, तो लिखेंगे 7 नंबर का जो भी विकल्प सही होगा, यदि ए है तो ए, बी है तो 7वें का बी, ऐसे आप लिखेंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट ए बी कमेंट कर देंगे, ऐसे नहीं। तो ये सवाल आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स वाला सवाल है, आप लोग हल कीजिएगा और कमेंट में कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला सवाल। अब हम करते हैं अपना 8 नंबर सवाल। क्या है, 7 अंकों की संख्या 6, 4, x 2, 9, y 6, x y से बड़ा है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, x y से बड़ा लिखना है। यदि 72 से विभाज्य है तो 2x माइनस 3y का मान क्या होगा। देखिए संख्या क्या है, 64, x 2, 9, y 6, किससे विभाजित है, 72 से। 72 से तो 8 और 9 हो जाएगा, 2 अंक 8 और 9। देखिए सबसे पहले हम लोग 8 के लिए चेक कर लेते हैं, क्या होगा 9y6, या आप लोग इसमें 9 के लिए भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 9 27, 27 मतलब अंकों से कोई मतलब नहीं है, हमें x प्लस वाई का ही ऐसा मान लिखना है जो 9 से कटे। x प्लस वाई का ही मान ऐसा लिखना है जो 9 से कटे। या तो आप x प्लस वाई इक्वल टू 0 लिखिए या x प्लस वाई इक्वल टू 9 रखिए। 0 रख के यहाँ पर चेक कर लीजिएगा कि 8 कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो 9 0 6 रखेंगे तो 8 से चेक करेंगे कटता है कि नहीं कटता है। 8 एकम 8 1 10, 8 एकम 8 2 26, तो नहीं कटता है, तो अब तो 0 होगा नहीं। अब क्या हो सकता है, तो हमें चेक करना है। 0 खत्म हो गया, तो अब 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। x का मान इसमें क्या रखना है, बड़ा रखना है, y का मान छोटा रखना है। अब 0 के बाद क्या रखना है हमें, 1। 916 को देखते हैं 8 से कटा के, तो 916 को आप लोग 8 से कटाएंगे तो 8 एकम 8, बचा कितना 1 11, 8 एकम 8 बचा 3 36, 36 8 से नहीं कटता है, तो एक भी x की जगह पे नहीं होगा। अब 2 रख के चेक करते हैं y की जगह पे। 926 को 8 से कटाते हैं तो 8 एकम 8 बचा 1 तो 12, 8 एकम 8 बचा 4 तो 46, 46 8 से नहीं कटता है तो 2 भी नहीं होगा। अब 3 रख के चेक कर लेते हैं। 3 रखेंगे तो 8, 8 एकम 8, 1 बचा 13, 8 एकम 8, 5 बचा तो 56, 8 7 56, मतलब कट जा रहा है पूरा पूरा। तो y की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 3। जब y की जगह पे 3 रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 9। तो x की जगह पे 6 हो गया, y की जगह पे 3। ये भी शर्त पूरा हो रहा है कि x y से बड़ा, तो x हमारा y से बड़ा है, तो ये वाला हो जाएगा। तो किसका ये मान पूछा है, 2x माइनस 3y का। 2x माइनस 3y, x की जगह पे कितना रखना है, 6, तो 2 गुणे में 6 माइनस y की जगह पे कितना रखना है, 3, तो 3 गुणे में 3, 6 दूनी 12, 12 माइनस 9 कितना आएगा हमारा आंसर 3। तो 3 वाला विकल्प सही हो जाएगा, बी नंबर विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब कर लेते हैं हम लोग अपना 9th नंबर सवाल। ये जो सवाल है इसको हम लोग विकल्प से हल करेंगे। देखिए यदि 7 0 8 x 6 y 8 z 9 9 अंकों की संख्या जो 99 से विभाज्य है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। देखिए जब भी योग की बात करें x प्लस वाई प्लस जेड और उसमें 11 भी हो, 99 में 11 तो है ना, 99 में 9 भी है, 11 भी है, तो आप लोग सबसे पहले 11 से चेक करेंगे। देखिए 7 0 8 x 6 y 8 z 9 ये हमारी संख्या है, इसको चेक करना है 11 और 9 से। तो देखिए 7 और 8 15, 15 6 21, 21 8 29, 29 9, 29 9 38, ये हो गया हमारा ऊपर 38। नीचे में जोड़ेंगे तो 0 y z, x प्लस वाई प्लस जेड, इसका मान क्या होना चाहिए 38।
38 और इसका क्या होना चाहिए, दोनों का मान बराबर होना चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा यहाँ पे आ गया 7 8 15, 15 6 21, 21 9 30 38, ये x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पर तो x प्लस वाई प्लस जेड का तो मान, अच्छे देखिए यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का मान कम दिया हुआ है, तो या तो क्या पढ़े आप लोग, दोनों का अंतर, ऊपर और नीचे का अंतर, एकांतर अंकों का अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर एकांतर 11 से विभाजित होना चाहिए। 38 में से 5 घटाएंगे तो 33, ये भी ऑप्शन बन रहा है। उसके बाद से 16, तो 38 माइनस में से 16 करेंगे तो 8 में से 6 जा 2 2, 22 भी बन रहा है, तो ये भी हो गया। 38 में से आप जब 9 घटाएंगे, 8 में से 9 जा 18, में से 9 जा 9, यहाँ पे 2 29, तो ये ऑप्शन गलत। 27 जब रखेंगे 38 के जगह पे 27, तो 8 में से 7 जाए 1, 3 में से 2 जाए 11, ये भी ऑप्शन बन रहा है। एक ही ऑप्शन अभी तक कटा है, तो फिर से देख लेते हैं। आप x के लिए देख लेते हैं, तो दोनों का सम कर लेते हैं। 38 x प्लस वाई प्लस जेड क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। तो जब आप 38 को 9 से भागा देंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा, 2 बच जाएगा। 9 चौके 36, 4 कट जाएगा, 2 बच जाएगा। अब आप इसमें ऐसा विकल्प ढूंढेंगे जिसमें 2 जोड़ने पर 9 से कट जाता है, ये तो डायरेक्टली 9 से कट जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 9 से कटेगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो नहीं कटेगा, इसलिए ये गलत। हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा, बी नंबर विकल्प 16 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे हुआ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। 11 से, उसके बाद हम लोगों ने 9 से चेक किया। जब 9 से चेक करेंगे, सबको जोड़ेंगे तो 38 प्लस x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। 38 में 9 से भागा देंगे तो 4 बार में कटेगा, 2 बच जाएगा, तो 2 को लिख लीजिए। अब x प्लस वाई प्लस जेड का मान ऐसा रखना है जिसमें 2 जोड़ने पर 9 से कटता हो, तो 2 जोड़ने पर तो इसमें से सभी विकल्प हम लोग देख लेंगे। 2 जोड़ेंगे 5 में तो 7 होगा, नहीं कटेगा। 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 27 में 2 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 होगा, जो कि कटेगा। अब हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। अब कर लेते हैं ये सवाल, देखिए क्या है। यदि 6 अंकों वाली संख्याएं x 3 5 6 2 4 और 1 2 5 7 y 4 क्रमशः 11 और 72 से, मतलब 11 से ये वाला, 72 से ये वाला दोनों कटना चाहिए से विभाज्य है, तो 5x माइनस 2y का मान क्या होगा। सबसे पहले पहला देख लेते हैं, x 35 6 2 4 किससे कटना चाहिए, 11 से। तो एकांतर अंकों का योग, ये हो गया 5 5 और 2 7, तो 7 प्लस x, नीचे 6 3 9 9 4 13, तो 13 कब आएगा, जब x इक्वल टू 6 रखेंगे। जब x इक्वल टू 6 रखेंगे तो x का मान आ गया 6, इसे रख लेते हैं। अब दूसरा वाला कर लेते हैं, 72 वाला। देखिए क्या है, 1 2 5 7, तो 1 2 5 7 y 4 72 से है, तो 72 का गुणनखंड 8 और 9, 9 से चेक कर लेते हैं। तो 9 से क्या होगा, 2 1 3 3 5 8 8 7 15 4 19, 19 प्लस y, तो 19 में कितना जोड़ेंगे तो 9 से कटने लगेगा, तो y इक्वल टू 8 लिखेंगे। तो अब 8 देख के चेक कर लेते हैं कि 8 से भी कटता है कि नहीं। तो 7 8 4, जब 8 से आप लोग भागा देंगे तो ये 8 9 72, अच्छे 64, 8 8 64, मतलब ये कटता है 8 से भी और 9 से। तो ये संख्या y से कटती है। y का मान क्या आ गया हमारा, y का मान आ गया हमारा 8, y का मान आया हमारा 8। अब किसका मान बताना है, 5x माइनस 2y का। 5x माइनस 2y, x के जगह पे 6 रखेंगे तो 5 गुणे 6 माइनस 2 गुणे y का मान 8, 6 5 30, 8 दूनी 16, 30 में से 16 जाएगा 14, तो 14 विकल्प कौन सा है, डी वाला विकल्प है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ये रहा हम लोगों का लास्ट सवाल। संख्या 1 4 6 स्टार 4 8 में स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी कौन सी संख्या होनी चाहिए जिससे कि प्राप्त संख्या 8 से विभाजित हो। किससे, 8 से, और कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या रखना है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और 4 विकल्प है, 0 8 9 2। ये आप लोगों के लिए सवाल है, लास्ट सवाल। यदि आप लोगों को आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नहीं तो हम अगले दिन जो लेक्चर लेकर आएंगे, अगले दिन मतलब ट्यूसडे को, मंगलवार को जो लेक्चर आएंगे उस दिन आपको ये सवाल का हल हम बता देंगे। यदि आपको नहीं आएगा, यदि आपको आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ।
आज हमने कितना किया है, 11 सवाल हल किया है। तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 11 में कितने सवाल आपके सही थे। 11 में 2 तो छोड़ दिए हैं, 9 किए हैं, 2 आपको लिए हैं, तो टोटल बताइएगा कि 11 में आपके कितने सवाल सही हुए। बाकी धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।